बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आई एम सैयद नसीबज़ादा, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर देना। अगर कोई मसला आ जाए तो फिर कमेंट भेजना। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स के टॉपिक्स में से एक टॉपिक, और वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेट ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट्स, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का रेट, रफ्तार, स्पीड या वेलोसिटी, इसका दारोमदार, इसका डिपेंड लॉ ऑफ रेट लॉ के ऊपर है। इसका टोटल डिपेंड रेट लॉ के ऊपर है। रेट लॉ किसे कहते हैं? स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसका मतलब ये है कि जब रिएक्टेंट्स का मोलर कंसंट्रेशन ज्यादा हो, मकदार रिएक्टेंट्स का ज्यादा हो, तो रेट, रफ्तार या स्पीड फास्ट होगा। और अगर कंसंट्रेशन कम है तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। ये रेट लॉ है, तो इसके ऊपर इसका डिपेंड है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, तो ये आपके सामने एक ग्राफ है। यहां पर हमने लिया है कंसंट्रेशन जो ऊपर बढ़ता है, एक्स एक्सिस पे हमने लिया है टाइम, तो टाइम यहां से यहां तक बढ़ता है। स्टूडेंट्स, ये दो लाइंस आपको नजर आ रही है, ये दो करोज है, करोज मोड़ है। ये ब्लू लाइन रिएक्टेंट्स के लिए है और ये रेड लाइन प्रोडक्ट्स के लिए है। अगर हम एक जनरल रिएक्शन लेते हैं जिसमें ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये है कि ए गोज टू बी, रिएक्टेंट्स ए इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स बी। तो सबसे पहले हम इसका मोलर कंसंट्रेशन लेते हैं, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल और 5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये होगा हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये रिएक्टेंट ए है। अब जब ये रिएक्शन करता है तो इसका मिकदार विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसका कंसंट्रेशन कम होता है। प्रोडक्ट पहले मौजूद नहीं है। जब रिएक्शन शुरू होता है तो प्रोडक्ट का मिकदार बढ़ता जाता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस एंड दैट ऑफ बी, आई मींस प्रोडक्ट, इंक्रीजेस। अब यहां देखिए, टाइम के साथ साथ ए का कंसंट्रेशन फर्ज करें 10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। आफ्टर सम टाइम ये 9 मोल रह जाएगा, आफ्टर सम टाइम ये 8 मोल पे आ जाएगा, फिर ये 7 मोल के ऊपर आ जाएगा, फिर ये 6 मोल के ऊपर आ जाएगा, इसके साथ 5 मोल के ऊपर आ जाएगा। यहां तक अगर आप देखें तो ये लाइन बिल्कुल स्टीप है। तो एट द बिगिनिंग दिस करो इज वेरी स्टीप। इट मीन्स, यहां पर मैंने स्टीप लिखा है, इट मीन्स दैट एट द बिगिनिंग द रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी फास्ट बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज वेरी हाई। पहले जब ए का कंसंट्रेशन ज्यादा है या ज्यादा होता है तो रेट फास्ट होता है। अब यहां देखिए, फिर ये वाला लाइन ये स्टीप से थोड़ा सा लेस स्टीप हो जाता है। ये तो होना तो ये चाहिए था कि ये यहां तक आ जाए, लेकिन ये इसकी स्टीपनेस कम होता है। इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कम होती है। और हमने रेट लॉ पढ़ा, रेट लॉ का स्टेटमेंट मैंने आपको बताया कि the rate of chemical reaction is directly proportional to the molar concentration of reactants। पहले जब कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रेट फास्ट है, अब कंसंट्रेशन कम होता जाता है
यहां देखिए, यहां पर आइए तो कंसंट्रेशन कम होता है, 10 है, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 मोल पे आ गया, तो उसके बाद ये रेट स्लो हो जाता है और ये लाइन लेस स्टीप हो जाती है। ठीक है, और ये है रिएक्टर्स। आखिर में ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। किसका मतलब ये है कि तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब यहां पर आइए इस रेड लाइन की तरफ। सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जीरो है, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो ये जीरो है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है और ये लाइन पहले स्टीप है, इसमें स्टीपनेस ज्यादा है, लेकिन ये जब मजीद टाइम बढ़ता है और प्रोडक्ट डीप बनता जाता है तो फिर ये लाइन लेस स्टीप हो जाती है और आखिर में ये भी इस लाइन की तरह कांस्टेंट या फ्लैट हो जाती है, फ्लैट हो जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो सबसे पहले बिगिनिंग में जब कंसंट्रेशन ऑफ ए ज्यादा है तो ज्यादा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है। उसके बाद जब कंसंट्रेशन का ए कम होता जाता है तो रेट स्लो हो जाता है, द लाइन बिकम लेस स्टीप and at the end no product formation takes place because all the reactants has been converted into products। तो स्टूडेंट्स यहां पर ये है कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये कांस्टेंट रहता है, मजीद इंक्रीज डिक्रीज इसमें नहीं आ जाती। और यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ बी स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कंसंट्रेशन, ये भी कांस्टेंट रहता है, मतलब अब मजीद प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे क्योंकि ए या रिएक्टेंट खत्म हो चुके हैं। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जनरल रिएक्शन ए गोज टू बी के लिए, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अब यहां पर आते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने क्या लिखा है वही अल्फाज जो मैंने आपको समझाए। एट द बिगिनिंग स्लोप ऑफ द रिएक्टेंट करो ए स्टीप, रिएक्टेंट करो का स्लोप जो है वो स्टीप है। इसका मतलब है रिएक्टेंट्स यूज्ड अप क्विकली, रिएक्शन फास्ट है, बहुत तेजी के साथ रिएक्टेंट्स ए प्रोडक्ट्स बी में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट्स करो ए स्टीप, बिगिनिंग में प्रोडक्ट का करो भी बिल्कुल स्टीप है। इसका मतलब यह है कि प्रोडक्ट्स आर फॉर्म क्विकली, बहुत तेजी के साथ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अब आते हैं दरमियान में, बोथ द करोज आफ्टर सम टाइम बिकम लेस स्टीप, रिएक्टेंट्स का करो भी लेस स्टीप बन जाता है और प्रोडक्ट का करो भी लेस स्टीप हो जाता है, बिकॉज लेस मॉलिक्यूल्स टू रिएक्ट। अब चूंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कम हुआ है तो थोड़े मॉलिक्यूल है जो रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एंड इट इज अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ which states that a rate of chemical reaction is directly proportional to concentration of reactants। जब reactants कम है तो products कम बन रहे हैं, स्पीड स्लो है, रफ्तार स्लो है, वेलोसिटी स्लो है। अब आती है लास्ट में, the curves, both the curves become flat, it means the reaction has stopped। आखिर में दोनों कर्व्स, प्रोडक्ट वाला कर्व भी फ्लैट है, रिएक्टेंट वाला कर्व भी फ्लैट है, क्योंकि रिएक्शन अब खत्म हो चुका है, सारी की सारी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो ये लाइंस फ्लैट रहते हैं। अब मजीद इसकी कंसंट्रेशन में कमी नहीं आ रही, इसमें इंक्रीज नहीं आ रहा, क्योंकि रिएक्शन अब स्टॉप हो चुका है। अब स्टूडेंट्स आते हैं यहां पर, द रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट कांस्टेंट, बहुत ही अहम बात है। द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का रफ्तार ये कांस्टेंट नहीं होता, it changes with change and time। ये हर वक्त तेज नहीं होता, स्लो नहीं होता, बट इट चेंजेस व्हेन टाइम चेंजेस। बिगिनिंग में रेट फास्ट होता है, बिगिनिंग में प्रोडक्ट्स ज्यादा बन रहे हैं, रेट फास्ट है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम द रेट बिकम्स स्लो डाउन बिकॉज लेस मॉलिक्यूल्स आर लेफ्टेड, थोड़े मॉलिक्यूल रह चुके हैं रिएक्शन मिक्सचर में, और जब थोड़े हैं तो रेट भी स्लो होगा, तो रेट चेंज होता है, रफ्तार चेंज होता है। सिंपली बिगिनिंग में ये फास्ट होगा,
मिडल में ये मॉडरेट होगा और लास्ट में बिल्कुल ये खत्म होगा। स्टूडेंट्स अब आते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की तरफ। एवरेज रेट का मतलब ये है कि आपने जब रेट बहुत फास्ट है वहां भी नोट करना है, जब स्लो है वहां भी नोट करना है और इसका एवरेज लेना है। तो एवरेज हम कैसे मालूम करते हैं? एवरेज रेट टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन। लास्ट में अब आपके पास रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन कितना, या तो जीरो है, सारे के सारे कन्वर्ट हो चुके हैं प्रोडक्ट्स में, और या कुछ रह गए हैं। तो ये है 10 बिगिनिंग में, यहां पर 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है। तो ये टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन कितना हुआ कि बिगिनिंग में 10, अब 2 है तो 8, ये टोटल चेंज। टोटल टाइम टेकन, कितने वक्त में 8 मोल रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब एक जनरल रिएक्शन मैंने लिखा है जिसको हमने एक्सप्लेन भी किया। रिएक्टेंट ए गोज टू प्रोडक्ट बी, रिएक्टेंट ए बना रहा है प्रोडक्ट बी। तो अब दो बातें हैं स्टूडेंट्स, वक्त गुजरने के साथ साथ ए की कंसंट्रेशन कम होती है और वक्त गुजरने के साथ साथ बी की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो हियर डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अकर्स एंड इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अकर्स। और जब यहां पर कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो कम के लिए हम नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करते हैं। जब प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं, उसका मिकदार बढ़ता जाता है, तो इसके लिए हम पॉजिटिव साइन इस्तेमाल करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, बलिहाजी ए रिएक्टेंट अगर हम रेट मालूम करना चाहते हैं तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन रेट इज इक्वल टू चेंज इन, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कंसंट्रेशन, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब उसकी यूनिट है। ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट हम लिखते हैं इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, और कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। मैथमेटिकली ये बराबर है N बाई वी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो N की जगह मोल लिखे, V की जगह वॉल्यूम लिखे, जो कि हम डेसीमीटर क्यूब में लेते हैं। तो यूनिट कंसंट्रेशन का है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब यहां देखिए रेट हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन, दिस इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, क्योंकि ए की कंसंट्रेशन कम होती है तो नेगेटिव साइन, और टोटल चेंज इन टाइम। अब विद रिस्पेक्ट टू बी अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करते हैं तो वक्त के साथ साथ, वक्त गुजरने के साथ साथ इसका कंसंट्रेशन बढ़ता है। जब बढ़ता है तो ज्यादा होता है, और ज्यादा के लिए हम एडिशन साइन या प्लस साइन इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर भी रेट है, चूंकि मिकदार इसकी भी चेंज होती है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल चेंज इन टाइम, लेकिन यहां पर हम साइन इस्तेमाल करेंगे पॉजिटिव, क्योंकि ये बढ़ता है। अब स्टूडेंट्स यहां देखिए, नेगेटिव साइन शोज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंड पॉजिटिव साइन शोज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका आज का टॉपिक, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसका हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी किया और थ्योरेटिकली भी हमने एक्सप्लेन किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये आ गया कि रेट हर वक्त कांस्टेंट नहीं रहता, ये चेंज होता है। बिगिनिंग में ये फास्ट होता है, लास्ट में ये स्लो, और बिल्कुल लास्ट दरमियान में ये स्लो, बिल्कुल लास्ट में ये जीरो पे आ जाता है, खत्म होता है, रिएक्शन स्टॉप होता है। वक्त के साथ साथ रिएक्शंस कम होती है, उसके लिए नेगेटिव साइन, और वक्त के साथ साथ गुजरने के साथ साथ प्रोडक्ट बढ़ती है तो उसके लिए हम पॉजिटिव साइन का इस्तेमाल करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद मी।